इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा। श्रीमती आशा गोदा सर भी हैं जो आज के पैनल में भी, उनसे अनुरोध है वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। यहीं दो आदरणीय नवनीत गोदा सर और आशा गोदा मैडम दीजिए। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अम्बुल समैया जी से कि वो आएँ। हाँ, इसके बाद अनुरोध करूंगा आदरणीय मलय भैया से जो पुलिस अधीक्षक हैं मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी के। आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र भैया जिन्होंने संस्थान की नींव रखी थी आज से लगभग 30 साल पहले, और उसके बाद आज उसका बीज आज वटवृक्ष के रूप में बना है। आदरणीय सत्येंद्र भैया। आदित्य जी एसडीएम बैरसिया वो भी आए। अक्षत जी एसीपी भोपाल गुरुवर के चरणों में श्रीपद समर्पित करेंगे। ऋचा जी सीएसपी आप पैनल में भी हैं और अनुशासन संस्थान में आपका योगदान बहुत ज़बरदस्त है। ऋचा जी अक्षय जी ये दोनों सदैव तत्पर रहते हैं। अनुभा जी डिप्टी कलेक्टर अब जॉइंट कलेक्टर हो गई हैं। विदिशा आइए। और देखिए ये मंच जो है ये मंच नहीं है। हमारे नीचे बैठे साथी कहीं ये लग रहा होगा मंच पे आके कुछ अलग बात है। ये पैनल है। जो पैनल में वक्तव्य दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर इसलिए बैठना था कि उनको आपको उस विषय के बारे में बात करनी है। बाकी इस मंच में और उस मंच में कोई फर्क नहीं है। समझिए हम सब एक हैं और गुरुवर के चरणों में सबका माथा टेक है। तो एक बार जोरदार जयकारे के साथ 3 बार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय महेंद्र जैन साहब से, एडिशनल एसपी रिटायर्ड, जो पिछले 40 सालों से बड़ी जबरदस्त सेवा समाज में दे रहे हैं, वो भी आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आइए भाई साहब तेजी से कर लेंगे अपन। इसके बाद आदरणीय एमपी जैन साहब जी अंकल से, वो भी आए कृपया। चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए हैं और गुरुवर के कई निर्देशों को पालन करने में पूरा जीवन लगा रहे हैं। अपने आप में एक आदर्श व्यक्तित्व हैं समाज के लिए। उनसे अनुरोध है कि वो आएँ और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आदरणीय सुधीर कोचर साहब, अनिल कोचर साहब डिप्टी कमिश्नर, उनसे भी अनुरोध है वो भी आएँ। और एक बहुत बड़े गायक हैं, विचारक हैं और अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। आदरणीय कोचर साहब आइए। आदरणीय सचिन जी रेलवे ऑफिसर जबलपुर, कृपया वो आएँ। सोनल गोयल जी डिप्टी रजिस्ट्रार विदिशा, भाई अभिलाष जी जिला जज सीहोर, अभिलाष जी आए। आदरणीय राजीव जैन साहब कमिश्नर भारत स्काउट, उनसे भी अनुरोध है कृपया वो आएँ और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। श्री पंकज जी जैन जिला जज भोपाल, उनसे भी निवेदन है वो भी आए। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये सबके लिए है ये। और ये शख्सियत जो
आपके साथ एक साथ आज मिल रही हैं, इतने लोगों का मेला लगना यह केवल गुरु चरणों का प्रताप है। तो इसका आनंद लीजिए और एक दूसरे के साथ जुड़कर समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लीजिए। आदरणीय पंकज जी प्लीज। भाई अभिलाष जी, जिला जज सीहोर, यहां आइए प्लीज आइए। भाई शुभम मोदी, न्यायाधीश नरसिंहपुर, आदरणीय प्रकाश चंद जैन जी, डिप्टी कलेक्टर और ओएसडी राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, प्रकाश भैया आइए। श्री पीयूष जैन, वरिष्ठ एडवोकेट, हाई कोर्ट इंदौर, इस सरकारी वकील के रूप में सरकार की लंबे समय सेवा कर रहे हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप कई वर्षों बाद देखेंगे कि पीयूष जी हाई कोर्ट में जज की भूमिका में बैठे हैं। आइए पीयूष जी, जोरदार तालियां इनके लिए। भाई रेसू जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, हाई कोर्ट इंदौर। अंकित सराफ जी, आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सिंपल, सोबर और ऊंचा व्यक्तित्व है भाई अंकित जी का, और वर्तमान में ये रेलवे के बड़े अधिकारी हैं। अंकित जी आइए। श्री मुकेश कुमार जैन साहब, अपर कलेक्टर रिटायर्ड भोपाल, अनुरोध है कृपया पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद लें। आशीष कुमार जैन, असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस सागर, आशीष जी। भाई प्रशांत गुरहा जी, डिप्टी रजिस्ट्रार पॉलिटेक्निक कॉलेज खुरई, कृपया आते जाएं और गुरुवर का आशीर्वाद लेते जाएं। हम विषय की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। भाई अनुराग जी, अकाउंट ऑफिसर भोपाल। भाई राजेश जी, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जैन संघ, वो भी आए, गुरु का आशीर्वाद दें। अभी जो मेरे समक्ष मुझे दिख रहे हैं इतने ही साथी हैं। अगर हमारे और कोई सम्मानित साथी आमंत्रित हैं और अगर मेरे पास उनका नाम नहीं है तो कृपया पधारें, मेरा आग्रह है। आप भाई राजीव जी, अकाउंट ऑफिसर प्लीज भोपाल। भाई संजय जी, एक्साइज इंस्पेक्टर भोपाल, कृपया पधारें। आइए आइए, संकोच मत करिए, गुरुजी का दरबार है ये। हो सकता मुझसे चूक हो जाए या नाम मेरे पास ना आ पाए। आदरणीय केएल जैन साहब, रिटायर्ड अपर कलेक्टर, उनसे भी निवेदन है वो आए। आइए। डॉक्टर अरविंद जैन साहब जी। भाई आलोक जी, एसडीओ बीएसएनएल, वो भी आए। भाई नीतू जी, नीतू जी है क्या? रुपेश जी, नीतू जी आइए, एडीपीओ भोपाल। अखिलेश जी, जॉइंट कमिश्नर ग्वालियर, अगर आ गए हो तो कृपया आ जाएं। अखिलेश जी, जॉइंट कमिश्नर ग्वालियर। आदरणीय नीरज जी भोपाल, वो भी आ जाएं कृपया। अखिलेश जी, जॉइंट कमिश्नर ग्वालियर, अगर हो तो कृपया आ जाएं। भाई शुभम जी, अकाउंट ऑफिसर बाबड़िया भोपाल, वो भी आ जाएं। सीमा जी, डीपीओ पीएचक्यू, सीमा जी। सिमी, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, सिमी आइए। और इस तरीके से गुरुवर के चरणों में आदरणीय अशोक जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पीएचई, कृपया पधारें।
डॉक्टर सीमा जैन एडिशनल कमिश्नर, उनसे निवेदन है वो आए। डॉक्टर सीमा जी। डॉक्टर अशोक नायक जी पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लें। डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर आरपी जैन और डॉक्टर अभिषेक जी प्लीज पधारें और गुरुवर से आशीर्वाद लें। और इस तरीके से हमारे भाई सैलन जी डिप्टी रजिस्ट्रार बरकतुल्ला विश्वविद्यालय वो भी आ जाएं और गुरुवर का आशीर्वाद लें। सैलन जी, पानी के चलते गुरुवर बहुत सारे लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और उनमें से एक ए भी सैलन जी भी है हमारे। चलिए अब चलते हैं विषय की ओर, समय अपना हो गया है। और और अब गुरुवर के आदेश से आज हम एक ऐसी संस्था के कार्यों के चित्र का अनावरण कर रहे हैं जो पिछले 2 सालों से काम कर रही है। और जो ये उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य गुरुवर के आशीर्वाद से संचालित हो रहे हैं और इनके बनाने में और इनको आगे बढ़ाने में आदरणीय जस्टिस गोयल सर का, आदरणीय जस्टिस एन के जैन साहब का, आदरणीय डी के जैन साहब का, आदरणीय दिवाकर सर का, आदरणीय पवन सर का और सोए सर का लगातार मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। और लंबे समय से इस पर काम इसलिए हो रहा है कि यह विषय महत्वपूर्ण है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंचासीन अतिथियों से कृपया इस फोल्डर का अनावरण करें जोरदार तालियों के बीच, प्लीज सर। ये अनुशासनोदय समाज कल्याण समिति, यह वो समिति है। आइए सर, धर्मेंद्र सर से अनुरोध है कृपया मंचासीनों। आदरणीय धर्मेंद्र साहब आईएएस हमारे पैनल में अध्यक्ष भी हैं, आइए सर प्लीज। आदरणीय अजय जैन साहब से अनुरोध है, अजयराज जी से वो भी आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आदरणीय अजयराज जी आइए सर। यह समिति समाज के कमजोर वर्ग को उठाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। और सौभाग्य की बात यह है कि जितने हमारी मूर्तियां इस मंच पर विराजमान हैं वो सब इसकी साक्षी हैं। और उनका मार्गदर्शन लगातार, केवल मार्गदर्शन नहीं, उनका धन भी, ये बहुत दुर्लभ बात है, कितने वरिष्ठ अधिकारी अपने आशीर्वाद के साथ अपना धन भी देते हैं और उस धन से, उनके आशीर्वाद से संस्था काम करती है। एक बार जोरदार तालियां। और अब सबसे पहले पैनल में पैनल बन चुका है और अनुरोध यह है कि व्यवस्था ऐसी बनाए कि उस पैनल के सामने थोड़ी डिस्टेंस रहे और पैनल आगे आगे बढ़ जाए, क्योंकि वहां बनेगी बात। अगर बीच में हमारे कोई साथी आए हों और मैं देख नहीं पाया हूं तो निवेदन है हम तक पर स्लिप पहुंचा दें ताकि हम आपको गुरु चरणों में आमंत्रित कर लें। और अब अनुरोध करूंगा मैं, एक टेबल रखें साथ में, सेंटर टेबल, एक सेंटर टेबल। आदरणीय ऋषभ दिवाकर सर, एक्स डीजीपी मध्य प्रदेश, आदरणीय पवन सर, वर्तमान डीजीपी मध्य प्रदेश,
और आदरणीय मलय सर, एसपी मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी, ये पहला पैनल है। और अब आप समझिए, आप विषय की गंभीरता को समझिए। पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, निवेदन है बात ना करें। बोल दो, आप बोल दो। प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने हेतु उपाय और संभावित क्षेत्र, यह विषय पहले पैनल का है। मैं सभी पैनल के हमारे सम्मानीय वक्ताओं, उनके अध्यक्षों और उनके मॉडरेटर से निवेदन करूंगा कि हमारी प्रक्रिया क्या है, एक बार मैं अवगत कराना चाहूंगा। 6 विषय हैं, प्रत्येक विषय अपने आप में बहुत दमदार है और इसके परिणाम दूरगामी होंगे। इस विषय में हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में हैं आदरणीय पवन जैन सर, आईपीएस, वर्तमान में मध्य प्रदेश में डीजीपी हैं होमगार्ड के, और इनका अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। एक बड़े कवि हैं, एक साहित्यकार हैं, रचनाधर्मी हैं, समाज सेवी हैं। ये सब बातें एक व्यक्तित्व में हैं। ये हमारे आज के महान व्यक्तित्व हैं और ये इसके वक्ता हैं। अध्यक्षीय आसनती पर बैठे हैं बीच में परमादरणीय ऋषभ दिवाकर सर, आप भी मध्य प्रदेश के डीजीपी रहे हैं और आज भी उतनी ही जिंदा दिली की थे। भले ही आप 70 पार कर गए हों, लेकिन जब आप इनका जोश देखेंगे तो आपको 50 से ज़्यादा के नहीं लगेंगे। यही जिंदा दिली इनकी आज इनको यहाँ लाई है और इनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है। आप इसमें वक्तव्य देंगे। तो मुख्य वक्ता है, इस विषय में लगभग 7 मिनट बोलेंगे। समय की सीमा इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्षमा के साथ में। 7 मिनट मुख्य वक्ता बोलेंगे और लगभग 3 मिनट अध्यक्ष महोदय उसको समराइज करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में ऑडियंस को भी 3 सवाल पूछने का मौका मिलेगा। जो आदरणीय पवन सर बोलेंगे, उन सवालों के संबंध में जो शंकाएं आपके मन में उठेंगी कि इस काम को कैसे किया जाएगा, अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, उसके बारे में ऑडियंस को 3 सवाल पूछने का मौका मिलेगा। और उन सवालों के जवाब अध्यक्ष महोदय भी दे सकते हैं और वक्तागण भी दे सकते हैं। और इस सब को करने की व्यवस्था जो है हमारे मॉडरेटर आदरणीय मलय भैया करेंगे। तो इस तरीके से 7 मिनट में मुख्य वक्ता अपनी बात रखेंगे और लगभग 5 मिनट के लिए हमारे ऑडियंस अपनी बात पूछेंगे और लगभग 3 मिनट में हमारे अध्यक्ष महोदय उसको समराइज करेंगे। इस तरीके से लगभग 15-17 मिनट में ये बात होगी। और खास बात यह है कि बात भर नहीं होगी, बात के बाद भी बात होगी। वो बात क्या होगी? वो होगी एक संकल्प जारी करना है हमें। गुरुवर का आदेश है कि बातों के बाद भी कुछ बात हो, कुछ काम हो, तो उस काम को हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो उस पर काम करना पड़ेगा। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा पहले मंच को। राणा की रक्षा करी, याद होगा सबको महाराणा प्रताप का वो दौर। राणा की रक्षा करी, रानी लक्ष्मी की लाज बचाई है। याद होगा आपको ग्वालियर का, वो जब एक हमारे सेठ ने रानी लक्ष्मी को पूरा खजाना खोल दिया था। राणा की रक्षा करी, रानी लक्ष्मी की लाज बचाई है, मातृभूमि की रक्षा करने अपनी जान लुटाई है। और आदिनाथ से आधुनिक तक, आदिनाथ से आधुनिक तक हमने देश चलाया है। राजा हर कुल में जैन ही रहा है। ये पूरा विश्व जो है जिनेंद्र का देश था, जिन शासन का प्रताप था। तो आदिनाथ से आधुनिक तक हमने देश चलाया है। सत्य, अहिंसा और दया का जग को पाठ पढ़ाया है। और संसद से लेकर सड़कों तक, संसद से लेकर सड़कों तक सत्ता से हम दूर हुए। महावीर के सपने सारे लगता है चकचूर हुए। और आज समय की मांग यही है, आज समय की मांग यही है, हाथ से हाथ मिला लो तुम। आज समय की मांग यही है, हाथ से हाथ मिलाना होगा। तो शासन और प्रशासन से अब अपनी जगह बनाना होगा, शासन और प्रशासन में अब अपनी जगह बनाना होगा। इन पंक्तियों के साथ अनुरोध करूंगा मैं प्रथम पैनल से कृपया शुरुआत करें। आदरणीय पवन सर, आदरणीय दिवाकर सर, आदरणीय मलिक सर, प्लीज।
परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय स्वजनों को जय जिनेन्द्र। प्रशासन में हमारी भागीदारी और प्रभाव बढ़ाने हेतु संभावित क्षेत्र, ये विषय है और इस विषय पर विमर्श के लिए आज इस सत्र में हम एकत्र हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस मंच को समृद्ध कर रहे हैं अध्यक्ष के रूप में आदरणीय ऋषभ दिवाकर सर और कीनोट स्पीकर के रूप में हैं आदरणीय पवन जैन सर। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऋषभ दिवाकर सर 1971 में जब भारतीय पुलिस सेवा में आए थे तो वो पहले जैन आईपीएस अधिकारी थे जिन्हें कि होम कैडर मिला था। सर सिवनी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धार्मिक जैन परिवार से हैं। बीए में आपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल भी लिया था और लगभग 2 साल में इसके बाद कॉलेज में आपने अध्यापन किया और इसके बाद आईपीएस ज्वाइन किया था। बहुत शानदार कैरियर सर का रहा। सर डीजी ईओडब्ल्यू भी रहे और इसके बाद डीजी जेल के पद से 2007 में रिटायर हुए। इसके बाद से बड़ा सौभाग्य हमारा कि हम सर को लगातार सर का मार्गदर्शन हमें मिलता जा रहा है। मैं सर आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं, लोग सोए चैन से बस इसीलिए सोता नहीं। जिनकी ये पंक्तियां 10 साल से अधिक समय तक लाल किले की प्राचीर से लेकर यूनाइटेड किंगडम के अनेक शहरों तक गूंजती रहीं। उन पंक्तियों के रचयिता जाने माने कवि एवं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी आदरणीय पवन जैन सर हमारे बीच कीनोट स्पीकर के रूप में मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आदरणीय पवन जैन सर 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं एवं वर्तमान में महानिदेशक होम गार्ड्स के पद पर मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स जैसे कठिन विषय में सर एकमात्र ऐसे और पहले अधिकारी हैं जिन्होंने यूपीएससी में हिंदी माध्यम से फिजिक्स विषय से यूपीएससी क्लियर की। सर का एक शानदार कैरियर रहा है। अनेक चुनौतीपूर्ण जिलों में वे पुलिस अधीक्षक के रूप में रहे। आईजी उज्जैन के रूप में आपने इन पदों को सुशोभित किया है। 2003 में सर को सराहनीय सेवाओं के लिए और 2013 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया है। आज हम पुलिस के लोअर स्टाफ तक के लिए जो शानदार क्वार्टर्स देख रहे हैं, एडीजी प्लानिंग रहते हुए सर की पहले नजर गई और उन्होंने देखा कि किन नारकीय परिस्थितियों में हमारे जवान जो रात दिन ड्यूटी करते हैं। सर की परिकल्पना थी कि आज वो इतने अच्छे जो आप सरकारी मकान देख रहे हैं हमारे जवानों के लिए, वो उन्हें उसको इनिशिएट किया। आदरणीय पवन जैन सर मूलतः राजा खेड़ा के निवासी हैं राजस्थान के। हर वर्ष वे देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों को बुलाकर अपने पिता की स्मृति में एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं और अब तक लगभग 20,000 लोगों के वे अलग अलग प्रकार के वहाँ पर निःशुल्क ऑपरेशन करा चुके हैं। परम आदरणीय प्रमाण सागर महाराज जी ने भी सर की संवेदनशीलता की खुले दिल से और खुले मंच पर बहुत तारीफ की है। मैं भी सर का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रशासन में भागीदारी और प्रभाव बढ़ाने हेतु संभावित क्षेत्र। विगत 3 वर्षों में आप सभी ने इस बात को अनुभव किया होगा कि बड़ी संख्या में समाज के युवा जो हैं वो प्रशासकीय सेवाओं में चयनित हुए हैं। यहाँ तक कि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र से भी हम देखते हैं, टीकमगढ़, ललितपुर, बंडा, शाहगढ़, यहाँ से भी बहुत सारे अधिकारी आईएएस आईपीएस में आ रहे हैं। लोग पैतृक व्यवसायों को छोड़कर अब सिविल सर्विसेज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं मुख्य वक्ता आदरणीय पवन जैन सर को इस पर अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि सर इस सुखद बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं। क्या इतना ही बदलाव पर्याप्त है या कुछ और किया जाना चाहिए या और भी क्षेत्रों में हमारा प्रभाव बढ़े, और यदि हाँ तो इसकी कार्य योजना क्या हो। आदरणीय पवन जैन सर, एक अनुरोध मैं हमारे सभी कैमरामैन से करूँगा कि जितने भी हमारे सर्विंग ऑफिसर हैं इसको कुछ देर के लिए वीडियोग्राफी आप बंद कर दें। परम पूज्य आचार्य अजीत सागर जी महाराज और सारे मुनि संघ के चरणों में नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष हैं मेरे वरिष्ठ आदरणीय दिवाकर साहब और हमारे समन्वयक हैं मलय जी। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, यहाँ मौजूद सभी सम्माननीय बुजुर्ग, आदरणीय देवी और साथियों, ये जो विषय है मैं विषय पर ही रहूँगा और एक चीज़ मैं कह दूँ कि हमारे मंच पर कुछ
अखिल भारतीय सेवाओं के और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी हैं। हम लोग मर्यादाओं से बंधे हैं, हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं। तो मेरा अनुरोध है कि कोई भी हम लोगों की बात वीडियो पर या किसी भी रूप में रिकॉर्ड ना करे और कहीं प्रसारित ना करे। ये आपकी मर्यादा है, आप उसका पालन करें कि हमारी कोई बात नहीं। प्लीज़ अगर कोई लाइव चला रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि हम लोग मर्यादा से बंधे हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं, हमारी मर्यादा होती है। तो प्लीज़ हमारे अनुरोध पर ध्यान दें और आप अपनी मर्यादा रखें कि हमारी कोई बात इस मंच के बाहर न जाए और आप अपने बीच में आत्मसात करें। मैं सबसे पहले आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूं। हम शांत नहीं ला पाए हैं हथियारों से, हम नहीं हुए हैं रक्षित पहरेदारों से, जीती है हमने धरा ज्ञान की गागर से, ये सीखा है हमने गुरुवर विद्यासागर से। जैन समाज का अतीत बहुत गौरवशाली है। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे खारवेल, चाहे राजा टोडरमल हो या लाला लाजपत राय, भामाशाह हो या अभिनंदन वर्धमान, ये वो लोग हैं जिन्होंने जैन समाज को उसके शिखर तक पहुंचाने में अपनी जी जान लगाया है। पहली लोकसभा और राज्यसभा जब आई थी तो हमारे 52 सांसद उस संसद के अंदर मौजूद थे, जिसमें पंडित नेहरू थे, जिसमें सरदार पटेल थे। आज स्थिति ये आ गई है कि हमारे एक आध सांसद हैं जो बमुश्किल संसद तक पहुंच पाते हैं। ये हम लोगों के लिए सोचने का विषय है। लोकतंत्र में राजा पेट से नहीं पेटी से पैदा होता है। हम हिंदुस्तान की जनसंख्या के अनुपात को नहीं बदल सकते। पूरी दुनिया में बात करेंगे, हिंदुस्तान में हमारी आबादी 0.4% है। अगर दुनिया के पर्दे पर ले जाएंगे तो वो संख्या और कम हो जाएगी। हमें ये एहसास करना होगा कि हमारी स्वीकार्यता घटी है। अगर भामाशाह राणा प्रताप को मदद कर सकते थे, अगर सर सेठ हुकमचंद या भागचंद सोनी पूरे शहर को नौकरी दे सकते थे, तो आज हमारे लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो विधान और संसद में पहुंच सकें। और उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि जहां हम लोग बढ़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रों में जैन समाज ने काम किया है। दर्शकों, भी आप देख रहे हैं श्री मत जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द उपस्थित होंगे इसी महोत्सव के विशेष प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।